जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम अपने फंड्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और इसी इंटेंशन के साथ इन्वेस्टमेंट्स करने भी चाहिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें अपने फंड्स को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं, उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर जो टॉप पर ट्रेंड करता है, आप चाहे चैट जीपीटी से वो क्वेश्चन पूछ लो या आप वो क्वेश्चन गूगल बाबा से पूछ लो, जितने भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जो टॉप पे आता है वो है रियल एस्टेट। मैंने चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा कि इफ आई हैव 1 crore rupees, where should I invest in India to get the highest return on investment? Just give the list, not any explanation. Explanation की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले ये तो जान लें कि इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। आपका एक एग्रीमेंट बनता है और एक फिक्स्ड अमाउंट आप वहां से हर महीने डिराइव करते हो। तो सबसे पहला जो सोर्स है इन्वेस्टमेंट का वो है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। अब हम दूसरे सोर्स की जो बात करें तो वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको टाइम, एफर्ट, नॉलेज और रिसर्च, इन चारों की जरूरत होती है। इसके बाद रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इन इमर्जिंग एरियाज। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में भी किसी लोकेशन पर बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आते हैं। 5वें नंबर पर स्टार्टअप्स आते हैं, एंजल इन्वेस्टिंग होती है। किसी नए आइडिया को इंप्लीमेंट करते हुए कोई कंपनी काम करना चाहती है, उससे आपको दिख रहा है कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे ही इनका प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स बनाएगा, तो वहां से कंपनी को जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंजल इन्वेस्टर के तरीके से। 6ठे नंबर पे क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के अपने कुछ लीगल कंसर्न्स हैं, उसके बारे में आप अपनी नॉलेज बढ़ा लें और उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग, जैसे बैंक्स लेंड करते हैं, बैंक्स लोन्स देते हैं, उस तरीके से अगर आपकी फैमिली के पास कोई बड़ा अमाउंट फंडिंग के लिए अवेलेबल है किसी और के इमर्जिंग बिजनेस में, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो भी एक हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसके बाद आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके ऊपर मैं जल्दी ही एक नई वीडियो बनाने वाला हूं। अगले नंबर पर आता है गोल्ड। गोल्ड के रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर गोल्ड के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो बैंक्स के थ्रू आपके पास अवेलेबल होते हैं। 10वें नंबर पर जो आता है वो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। गवर्नमेंट कुछ ऐसे बॉन्ड्स लेकर आती है जिसकी मैच्योरिटी डेट के साथ उसका मैच्योरिटी अमाउंट भी लिखा होता है, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का बढ़िया तरीका है। मैंने चैट जीपीटी से स्पेसिफिकली सिर्फ 10 ऑप्शंस मांगे थे जिसमें रियल एस्टेट अभी भी टॉप पर है। तो इन सभी ऑप्शंस को देखने के बाद आप कन्विंस्ड हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे फ्रूटफुल और सबसे ज्यादा आरओआई वाला इन्वेस्टमेंट होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन लाने के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।